हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णास मैथ्स। देखो, हम लोग लास्ट लेक्चर में क्या किया था ना, लास्ट लेक्चर में बोर्ड में पढ़ाया वाला एक लेक्चर हुआ था। वो लेक्चर में हम लोग ने ट्रिगो इक्वेशंस का मतलब 3.1 की बात कर रहा हूँ, एक्सरसाइज हम लोग ने सॉल्व किया था। देखो, ट्रिगो इक्वेशंस का एक्सरसाइज हम लोगों ने सॉल्व किया था क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 8 तक। उसी से रिलेटेड, जैसे हम लोग ट्रेंड में जा रहे हैं उसी से रिलेटेड उसका मिसलेनियस, तो मिसलेनियस के क्वेश्चन था। क्या दिया, देखो, फाइंड द प्रिंसिपल सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग। देखो, जब भी ऐसे मल्टीपल एंगल रहेगा तो जनरल सोल्यूशन लिखो और फिर एन का वैल्यू 1 2 3 करके उसको देखो कि थीटा का वैल्यू कहाँ कहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, 0 to 2 पाई के अंदर मिल रहा है। तो देखो क्या देखेंगे हम लोग, साइन 2 थीटा इक्वल टू, देखो साइन नेगेटिव दिख रहा है। क्या दिख रहा है आपको, साइन नेगेटिव दिख रहा है। साइन कहाँ पे नेगेटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग एंगल को कैसे लिखते हैं, पाई प्लस थीटा। और थीटा कितना है, देखो 1/2, देखो थीटा होता है पाई/6। थीटा कितना हो रहा है, पाई/6। तो देखो ये कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन ऑफ 6 पाई प्लस पाई विच इज 7 पाई/6। हो गया। तो साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, ऐसा हो गया। अगर साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा होता है देन 2 थीटा इक्वल टू कितना होता है, देखो एन पाई प्लस -1 रेज टू एन इंटू 7 पाई/6 इंटू थीटा, ऐसा होता है। अब ये 2 थीटा हो गया, बट आपको थीटा चाहिए ना, तो 2 से डिवाइड करो। तो दिस इज एन पाई बाई 2 प्लस -1 रेज टू एन इंटू 7 पाई/6। अभी आप क्या करो, इसमें एन को 1 2 3 पुट करके आंसर लेते आओ, और अगर आंसर आपका 0 to 2 पाई के अंदर रहता है तो वो आंसर है। अब देखो, अगर मैंने एन को 1 किया, एन को पहले 0 कर दिया, एन को 0 करोगे तो ये वाला टर्म 0 हो गया, ये -1 का पावर 0 1 हो गया, 7 पाई/6। तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 7 पाई/6। तो एक आंसर 7 पाई/6 तो 0 to 2 पाई के अंदर रहेगा ही। अभी एन को मैं 1 कर रहा हूँ, जैसे एन को 1 किया ये हो गया पाई/2, और ये हो गया थीटा इज इक्वल टू पाई/2 -7 पाई/6। देखो एक बार, नेगेटिव एंगल आ रहा है क्या, 6 पाई माइनस 14 पाई। तो इसको 3 करेंगे तो 3 पाई माइनस 7 पाई कितना होता है, 3 पाई माइनस 7 पाई होता है -4 पाई/6, मतलब नेगेटिव एंगल। तो ये आंसर नहीं है। फिर एन इक्वल टू -1 करके देखो, -1 में भी नेगेटिव आंसर आएगा, ये भी नहीं होगा। अभी एन को 2 कर लो, एन को 2 करके देखो, -1 हटा क्योंकि -1 में भी आंसर नहीं आएगा। एन को 2 करो, जैसे ही एन को 2 करोगे ये 2 पाई/2 हो गया पाई आ, क्या हो गया पाई। एन को 2 करोगे तो -1 का पावर 2 हो जाएगा प्लस प्लस 7 पाई/6, है ना। तो 6 पाई प्लस 7 पाई 13 पाई/6 ये होगा, 13 पाई/6 ये होगा क्या, देख लो एक बार। पाई प्लस आ रहा है, पाई प्लस आ रहा है, तो पाई प्लस तो नहीं होगा, ठीक है ना। पाई प्लस उसके अंदर नहीं आएगा क्योंकि 2 पाई से ज्यादा हो रहा है, तो ये आंसर नहीं है। अब एन को 3 करो या -2 करके देखो, -2/2 तो -पाई हो गया। थीटा कितना हो गया, -पाई प्लस -1 का पावर -2, तो ये तो +1 हो गया, है ना। -2 मतलब +1 हो गया। 1 इंटू 7 पाई/6 हो गया 7 पाई/6, -6 पाई प्लस 7 पाई तो मतलब पाई/6 हो गया, ये आंसर होगा। ऐसे करके आप आंसर लेके आना। तो 7 पाई/6 एंड पाई/6 ये दो आंसर होगा। 3 पाई/2 करोगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, समझ गए। ऐसा करते हैं। अब देखो सेकंड क्वेश्चन कैसे करते हैं। सेकंड क्वेश्चन गिवन है आपको कि tan 3 थीटा इक्वल टू -1, तो tan 3 थीटा इक्वल टू -1 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे लिखता है, tan पाई माइनस थीटा, ऐसा लिखते हैं ना। तो ये हो गया आपका tan 3 थीटा इक्वल टू tan ऑफ 4 पाई माइनस पाई, कितना आ गया उसको 3 पाई/4। तो कौन सा फॉर्म में आया, ये आया tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा। देखो थीटा इक्वल टू n पाई, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा आ गया। देखो थीटा क्या लिखेंगे, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, n पाई प्लस अल्फा। अल्फा मतलब 3 पाई/4, है ना। अब देखो, अगर n को 0 करते हो, अगर n को क्या करते हो, n को 0 की हो तो ये हो जाएगा 3 पाई/4, तो ये आएगा एक आंसर। अगर n को 1 करते हो तो दिस इज पाई प्लस 3 पाई/4, पाई प्लस 3 पाई, तो 4 पाई प्लस 3 पाई कितना हो गया, 7 पाई/4, तो ये भी एक आंसर आएगा। अगर n को -1 करते हो, दिस इज -पाई प्लस 3 पाई/4, तो -4 पाई प्लस 3 पाई, तो -पाई/4 आएगा, जो कि आंसर नहीं है। अगर n को 2 करते हो,
ऐसा करके लेके आने का, जो जो आंसर 0 to 2 पाई के अंदर है वो सब सोल्यूशन। और जब n को 2 करते हो तो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा 2 पाई प्लस 3 पाई बाई 4। तो कितना हो गया 8 पाई प्लस 3 पाई 11 पाई बाई 4 हो गया, जो कि मोर देन 2 पाई है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो यही आंसर है 3 पाई बाई 4 एंड 7 पाई बाई 4। ऐसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, cot थीटा इक्वल टू 0। अगर cot थीटा 0 होता है तो tan थीटा क्या होता है, तो tan थीटा होता है इंफिनिटी या नॉट डिफाइंड। 0 to 2 पाई के अंदर tan थीटा दो जगह पे नॉट डिफाइंड होता है, एक जगह होता है पाई बाई 2 एंड दूसरी जगह होता है 3 पाई बाई 2। इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधा दिख रहा है क्वेश्चन, हाँ। cot थीटा 0 है तो tan क्या हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा। tan कब इंफिनिटी होता है, दो जगह पे होता है, तो पाई बाई 2 पे होता है और 3 पाई बाई 2 पे होता है, खत्म कहानी, है ना। अब द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग, tan 2 थीटा इक्वल टू, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन, sin 2 थीटा इक्वल टू -1 बाई रूट, -1 बाई रूट। तो क्या करेंगे, देखो साइन नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आ गया मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में चले जाना, पाई प्लस पाई बाई 4 हो जाएगा। पाई प्लस पाई बाई 4 कितना हो जाएगा, साइन ऑफ पाई बाई 4 हो गया, एंड दिस इज योर sin 2 थीटा। तो sin थीटा इक्वल टू साइन अल्फा हो गया, देन 2 थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 रेज टू n इंटू अल्फा विच इज 5 पाई बाई 4। अभी थीटा चाहिए, हाँ, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, n पाई बाई 2 प्लस -1 रेज टू n इंटू 5 पाई बाई 4 टू द 8, ठीक है ना। अब देखो n को 0 करेंगे, जब n को 0 करेंगे तो ये टर्म 0 हो गया और ये आया 5 पाई बाई 8, थीटा इक्वल टू क्या आया 5 पाई बाई 8। और जब n को 1 करोगे ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस -1 का पावर 1 तो माइनस हो गया, -5 पाई बाई 8। तो देखो कितना आ रहा है, 4 पाई माइनस 5 पाई, तो -5 बाई 8 आ रहा है, जो कि आंसर नहीं है। अभी n को -1 करोगे तो भी उतना ही आएगा, n को -1 करोगे तो भी उतना, n को 2 करो तो थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, 2 पाई बाई 2 कितना होगा, पाई एंड प्लस 5 पाई बाई 8। तो 8 पाई प्लस पाई कितना हो गया, 13 पाई बाई 8 रहेगा 0 to 2 पाई के अंदर, है ना। 3 करोगे तो 3 पाई बाई 2, चेक करो n को 3 करोगे तो थीटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 पाई बाई 2 माइनस हो जाएगा 5 पाई बाई 8। सिंप्लीफाई करके देखो, 3 पाई बाई 2 इसको 4 करोगे, 8 करोगे तो 12 पाई माइनस 5 पाई, तो कितना हो गया 7 पाई बाई 8। ऐसा चलता है, दी जाएगा आंसर 7 पाई बाई 8 भी चलेगा अपना, है ना, 0 to 2 पाई के अंदर। तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, देखो tan पाई थीटा इक्वल टू -1, -1 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाओ, पाई माइनस 1 क्या होता है, पाई बाई 4 होता है। तो दिस इज tan पाई थीटा इक्वल टू tan ऑफ 3 पाई बाई 4। tan पाई थीटा इक्वल टू क्या हो गया, tan ऑफ 3 पाई बाई 4। tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, राइट। tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, तो थीटा इक्वल टू कितना होगा, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा प्लस 3 पाई बाई 4। अभी ये 5 थीटा है तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, n पाई बाई 5 प्लस 3 पाई बाई 20, 3 पाई बाई 20। अभी n को 0 करो, देखो जब n को 0 करेंगे ना ये 0 हो गया, तो ये हो गया 3 पाई बाई 20, तो दिस विल बी वन ऑफ द आंसर। अगर n को आप 1 करोगे, ऐसे ही करते रहना, हाँ, तो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा विल बी पाई बाई 5 प्लस 3 पाई बाई 20। तो इसको 4 से करोगे तो 4 पाई प्लस 3 पाई कितना हो गया, 7 पाई बाई 20। n को अगर -1 करोगे तो चलेगा क्या, देख लेना एक बार, n को 2 करो तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 पाई बाई 5 प्लस 3 पाई बाई 20। तो 4 करने के 8 प्लस 3 कितना हो गया, 11 पाई बाई 20। तो दीज आर योर आंसर, हाँ, थीटा इक्वल टू 3 पाई बाई 20 कॉमा 7 पाई बाई 20। सारे आंसर जो 0 to 2 पाई के अंदर रहते हैं सब होंगे, ऐसे करते हैं, है ना। जब मल्टीपल एंगल रहेंगे, देखो मल्टीपल पाई थीटा 2 थीटा मल्टीपल, खाली थीटा रहेगा तो हम लोग को मालूम है, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर देंगे, है ना। cot 2 थीटा इक्वल टू 0, तो cot 2 थीटा 0, तो tan 2 थीटा क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। tan 2 थीटा इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब tan पाई बाई 2, राइट। अब देखो tan 2 थीटा इक्वल टू tan पाई बाई 2 मतलब 2 थीटा इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 2 एंड थीटा इक्वल टू 2 से डिवाइड कर लो तो n पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4। n को 0 करो, जो n को 0 करोगे तो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4, दिस इज वन ऑफ द सोल्यूशन। n को 1 करो, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4, थीटा इक्वल टू कितना होगा, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4। 4 करेंगे तो 2 पाई प्लस पाई 3 पाई बाई 4 हो गया, दिस इज अगेन वन ऑफ द सोल्यूशन। n को 2 करो,
2 पाई बाई 2 कितना हो गया, पाई हो गया, पाई प्लस पाई बाई 4, दिस इज अगेन वन ऑफ द सोल्यूशन, 5 पाई बाई 4। फिर n को 3 करो, n को 3 करो, जैसे n को 3 करोगे तो दिस विल बी 3 पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4, तो 4 3 जा 12, 12 प्लस 1 हो गया 13 पाई, इसको 2 करोगे ना तो 6 पाई हो जाएगा, 13 पाई बाई उसको 4 करोगे तो 6 प्लस 1 7 पाई हो जाएगा। हाँ? लिख लेते हैं ढंग से, 7 पाई बाई कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो देखो दिस विल बी 7 पाई बाई 4, 7 पाई बाई 4 इज वन ऑफ द सोल्यूशन, दीज आर द सोल्यूशंस। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन और करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस हैव नो सोल्यूशन। देखो बच्चों, अगर साइन और कॉस में रहेगा, साइन थीटा एंड कॉस थीटा बोथ विल लाई बिटवीन -1 to 1, अगर -1 to 1 के अंदर है देन सोल्यूशन विल एग्जिस्ट, अगर इधर उधर है तो सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। देखो cos 2 थीटा 1/3, दिस लाइज बिटवीन -1 to 1, तो दिस विल हैव सोल्यूशन, इसके सोल्यूशन है। अभी पूछा है नो सोल्यूशन कहाँ पे है। अब देखो cos स्क्वायर थीटा, देखो हमें पता है कि cos थीटा जो है ना वो लाइज बिटवीन -1 to +1, तो जब cos को स्क्वायर करोगे ना, cos स्क्वायर थीटा विल बिलोंग टू 0 to 1, 0 to 1 रहेगा, बट -1 तो कभी नहीं होगा, तो इसके सोल्यूशन नहीं रहेंगे। ये देखो ये 2 sin थीटा इक्वल टू 3, तो sin थीटा कितना हो गया 3/2, और 3/2 मोर देन 1, तो इसके भी सोल्यूशन नहीं रहेंगे, है ना। एंड यहाँ पे देखो sin थीटा इक्वल टू 5/3, फोर्थ वाला क्वेश्चन है 5/3, ये 1 से कम है कि 1 से ज्यादा है, देखो दिस इज अगेन ग्रेटर देन 1, देयरफॉर इसके भी सोल्यूशन नहीं रहेंगे। हाँ? तो अगर इक्वेशन वैलिड इक्वेशन है तो सोल्यूशन रहेंगे, वैलिड इक्वेशन नहीं है तो सोल्यूशन नहीं रहेंगे। तो यहाँ पे एक ही के सोल्यूशन रहेंगे, बाकी सबके सोल्यूशन नहीं रहेंगे। ठीक है, फाइंड द जनरल सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन का फॉर्मूला याद है, tan थीटा इक्वल टू, नेगेटिव है ना तो क्या करेंगे, tan ऑफ पाई माइनस थीटा, और थीटा कितना पाई/3 दिख रहा है यहाँ पे 60 डिग्री का वैल्यू गिवन है, और नेगेटिव के लिए हम लोग ने सेकंड क्वाड्रेंट गए, 3 पाई माइनस पाई बाई 3, 3 पाई माइनस पाई बाई 3 विल बी tan ऑफ 2 पाई/3, tan ऑफ 2 पाई/3, एंड दिस इज योर tan थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, देयरफॉर थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा प्लस 2 पाई/3, where n belongs to set of natural numbers, set of integers। समझ गए, डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पे। फॉर्मूला कौन सा याद है ना, लिख के दूं, फॉर्मूला ये है, इफ tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, देन थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, थीटा इक्वल टू क्या है, n पाई प्लस अल्फा, ये है, ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई किया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1, अभी होगा नहीं होगा बच्चों, +1 होना चाहिए, +1 होगा तो सोल्यूशन आएगा, -1 में सोल्यूशन नहीं आएगा, अगर -1 ही है तो नो सोल्यूशन आएगा, अगर -1 है देयर विल नॉट बी एनी सोल्यूशन, अगर -1 है तो नो सोल्यूशन, क्योंकि cos का स्क्वायर कभी कोई भी वैल्यू के लिए नेगेटिव नहीं है। 2 sin थीटा इक्वल टू 3। चलो सेकंड क्वेश्चन क्या दिया, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3, अगर tan स्क्वायर थीटा 3 है तो tan थीटा क्या हो जाएगा, या tan स्क्वायर थीटा भी क्या हो जाएगा, 3 को हम लोग ऐसा लिख देते हैं √3 का स्क्वायर, है ना। देखो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो गया, देखो tan स्क्वायर √3 मतलब tan पाई/3, tan उसका स्क्वायर, तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा, तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई/3, फॉर्मूला याद है, याद करवा देते हैं। अगर tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा होता है, देखो थीटा क्या होता है n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, फिर यहाँ पे n का वैल्यू क्या होगा, n बिलोंग्स टू z, सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, थर्ड वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो जब भी आपके पास ऐसा कुछ रहेगा a cos थीटा प्लस b sin थीटा, या a sin थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल टू c, ऐसा कुछ रहेगा, इसको डिवाइड करो, किससे डिवाइड करो, डिवाइड बाय रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, हमेशा। हाँ, कौन सा फॉर्म, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट हमेशा आता है एग्जाम। हाँ, और 3-4 मार्क्स में आएगा। तो देखो डिवाइड किससे करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, देन cos के फॉर्म में लिखो, राइट इन द फॉर्म ऑफ cos, फिर आंसर आ जाए। अब देखो यहाँ पे a का वैल्यू 1 है और b का वैल्यू -1 है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इसका रूट, a का वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर 1,
बी का वैल्यू -1 है तो उसका भी 1, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया √2। तो डिवाइड करेंगे √2 से, डिवाइड बाई √2। जैसे ही √2 से डिवाइड करोगे ये हो गया 1/√2 इंटू साइन थीटा, ये हो गया -1/√2 इंटू कॉस थीटा, एंड राइट साइड ऑल्सो इक्वल टू 1/√2। कॉस में साइन में दोनों में कर सकते हो। अगर मैं साइन में करूँ तो ये कितना हो जाएगा, साइन थीटा इंटू 1/√2, 1/√2 को मैंने लिखा cos π/4 माइनस cos थीटा इंटू 1/√2 मतलब sin π/4, एंड राइट साइड को भी साइन के फॉर्म में लिखते हैं sin π/4, ऐसा कर सकते हैं। तो साइन है इंटू कॉस भी माइनस कॉस है इंटू साइन भी, तो साइन ए माइनस मतलब साइन थीटा माइनस π/4, एंड दिस इज इक्वल टू साइन π/4। कौन सा फॉर्म में आया, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, n पाई प्लस -1/n इंटू अल्फा, ऐसा हो गया। बट हम लोग को थीटा चाहिए ना, दिस इज थीटा माइनस π/4, तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1/n इंटू π/4, और वो जो माइनस π/4 है ना, राइट साइड आते इधर क्या बन जाएगा, प्लस π/4 बन गया। वेयर n बिलोंग्स टू z, ये आपका फाइनल आंसर है। वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। साइन में कर सकते हो, कॉस में भी कर सकते हो, बट कॉस में करने के लिए यहाँ पे बीच में माइनस साइन है ना, यहाँ पे कॉस है ना, हाँ? तो माइनस साइन को कॉमन लेना पड़ेगा, माइनस साइन को कॉमन ले लोगे तो कॉस है कॉस भी, माइनस साइन है साइन भी आएगा, तो कितना आ जाएगा, कॉस थीटा इंटू कॉस π/4, माइनस को कॉमन लिया तो माइनस साइन थीटा इंटू साइन π/4 इक्वल टू, ये जो माइनस कॉमन लिया था उसको हम लोग राइट साइड ले लेंगे, तो यहाँ से माइनस हटा के ना इधर लिख देंगे -1/√, ठीक है ना, उधर क्या लिख देंगे हम लोग, -1/√, क्या लिख देंगे, -1/√, ऐसा लिखेंगे। तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा प्लस π/4 इक्वल टू, कॉस नेगेटिव दिख रहा है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाए, कॉस ऑफ पाई माइनस π/4, ऐसा भी कर सकते हैं। तो दिस इज कॉस ऑफ थीटा प्लस π/4 इज इक्वल टू कॉस ऑफ 3π/4, कॉस ऑफ 3π/4, तो कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, देखो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस और माइनस 3π/4, हमें π/4 को उधर लेना, तो थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 3π/4 एंड माइनस π/4, वर n बिलोंग्स टू z। तो ये भी एक आंसर, दोनों आंसर कर सकते हो, साइन के फॉर्म में भी कर सकते हो, कॉस के फॉर्म में भी कर सकते हो, ये अल्टरनेटिव। अगर कॉस में करना हो तो ऐसा, साइन में करना हो तो प्रीवियस, ठीक है। नेक्स्ट वाला साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं, एक माइनस साइन को मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो दिस विल बिकम कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू 1। ये माइनस को उस साइड ले लेंगे, एंड कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर को cos 2 थीटा लिखिए, cos 2 थीटा इक्वल टू -1, है ना, तो cos 2 थीटा इक्वल टू -1 मतलब cos का पाई है, cos पाई -1 होता है, तो cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, देयरफॉर थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस और माइनस थीटा। अभी थीटा चाहिए, 2 से डिवाइड करो, 2n पाई डिवाइड बाई 2 प्लस और माइनस π/2, तो 2 कैंसिल हो गया, तो थीटा कितना हो गया, n पाई प्लस माइनस π/2, वेयर n बिलोंग्स टू z, वेयर n बिलोंग्स टू z। तो वो जो फर्स्ट एक्सरसाइज हमने किया 3.1 से रिलेटेड ये वाला मिसलेनियस, तो ये भी प्रैक्टिस कर लेना, उसके साथ ही कर लेना। जब भी आप 3.1 एक्सरसाइज प्रैक्टिस करोगे उसके साथ ये वाला प्रैक्टिस कर लेना, फिर जब 3.2 का करोगे उसका करस्पॉन्डिंग मिसलेनियस मैं वैसा बना के दूंगा, ठीक है। पहले सारे फॉर्मूले पढ़ लेना, बेसिक क्वेश्चंस पढ़ लेना, उसके बाद मिसलेनियस भी करने लगा, क्योंकि इसका जो ये जो चैप्टर है ना, इसमें एक्सरसाइज में बहुत कम क्वेश्चन है, और सारे क्वेश्चन हमेशा बोर्ड एग्जाम में भी मिसलेनियस से आते हैं। तो ऐसे सारे चैप्टर के मिसलेनियस से नहीं आता, बट कुछ चैप्टर ऐसे हैं जहाँ पे क्वेश्चन आपको मिसलेनियस से मिलेंगे, वो चैप्टर का मिसलेनियस मैं आपको करा के दूंगा। रिमेनिंग चैप्टर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो मिलेंगे वो मिसलेनियस से करवाऊंगा, बाकी आप खुद से करना, वो एग्जाम में भी नहीं आता, ठीक है। तो चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, सो दैट यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन फॉर अपकमिंग वीडियो। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले चैप्टर के साथ, टिल देन बाय बाय।